आ गया है। कहने का मतलब कोई भी मुख्य व्यवसाय को अगर विस्तृत करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो वह मुख्य व्यवसाय का प्रत्येक इकाई विभिन्न प्रकार के शहरों एवं क्षेत्रों में स्थापित करता है। तो यही जो वो इकाई स्थापित किया, यही ब्रांच कहलाता है। इसको हम उदाहरण के स्वरूप में अच्छे से समझाएंगे। जैसे मान लीजिए फिलिप्स कंपनी बल्ब की है, जो कि इसका मुख्य कार्यालय न्यू दिल्ली में, और उसका कई जगह पे ब्रांच खोला गया, तो इकाई स्थापित है, वही इकाई इसका ब्रांच हो गया। और इसको हम और बेहतर तरीका से समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेंगे कि पेट्रोल पंप आप कई प्रकार के देखे होंगे, कहीं पर इंडियन ऑयल रहता है तो कहीं पर भारत पेट्रोलियम रहता है। तो हमारे घर के पास इंडियन ऑयल है, तो उसी का उदाहरण लेते हैं कि इंडियन ऑयल यह एक उसका इकाई है, इसका मेन कार्यालय नई दिल्ली में है, तो ये उसका एक छोटा सा भाग है, तो यही इकाई उसका ब्रांच कहलाता है। जबकि इसका मुख्य कार्यालय इंडियन ऑयल का न्यू दिल्ली, तो यही ब्रांच कहलाता है। अब हम आपको बताएंगे कि ब्रांच होते कितने प्रकार के। तो ब्रांच मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है होम ब्रांच यानी कि देसी शाखा, और दूसरा होता है फॉरेन ब्रांच विदेशी शाखा। तो सबसे पहले हम जानेंगे होम ब्रांच यानी कि स्वदेशी शाखा या देसी शाखा। इसके अंतर्गत मुख्य कार्यालय भी एक ही देश में तथा उसका प्रत्येक इकाई जो स्थापित है यानी कि ब्रांच, वो भी एक ही देश में होता है। तो ऐसे ब्रांच को हम होम ब्रांच कहते हैं। और उसके बाद है विदेशी शाखा यानी कि फॉरेन ब्रांच, जिसका मुख्य कार्यालय किसी एक देश में हो और उसका इकाई किसी अन्य देश में हो, तो उसे हम फॉरेन ब्रांच कहते हैं। अब आता है डिपेंडेंट ब्रांच यानी कि आश्रित शाखा। ऐसा ब्रांच जो किसी भी मुख्य व्यवसाय के संचालन संबंधित निर्णय स्वयं नहीं ले सकता, अर्थात वह मुख्य कार्यालय पर आश्रित रहता है, उसे हम डिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं। अब है इंडिपेंडेंट ब्रांच यानी कि स्वतंत्र शाखा। ऐसा शाखा जो अपना निर्णय स्वयं लेता है, उसे हम इंडिपेंडेंट ब्रांच कहते हैं। और यह शाखा अपना खाता स्वयं तैयार करती है। अब हम बताना चाहेंगे कि ब्रांच अकाउंट के अकाउंटिंग के बारे में, यानी कि ब्रांच अकाउंट के लेखांकन के बारे में। तो इसमें 4 प्रकार से लेखांकन किया जाता है। पहला होता है सिंपल मेथड यानी कि साधारण विधि, और दूसरा डेब्टर्स मेथड, देनदार या रहतिया विधि, तीसरा फाइनल अकाउंट मेथड, अंतिम खाता विधि, और चौथा होलसेल मेथड यानी कि थोक एवं खुदरा विधि। पहला सिंपल मेथड साधारण विधि। इस विधि के अंतर्गत ब्रांच अकाउंट का लाभ हानि निर्धारित करने के लिए अलग अलग खाता तैयार किया जाता है, जिसे हम सिंपल मेथड कहते हैं। और इसके अंतर्गत ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक तथा ब्रांच को भेजी गई वस्तुओं को लिखा जाता है, तथा इसके क्रेडिट साइड में ब्रांच से प्राप्त की गई राशि तथा क्लोजिंग स्टॉक को लिखा जाता है, और अंत में इसे जोड़ा जाता है। डेबिट तरफ कम होने पर प्रॉफिट माना जाता है और क्रेडिट तरफ कम होने पर लॉस माना जाता है। अब प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको जनरल प्रॉफिट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अब आश्रित शाखा के संबंधित कुछ प्रविष्टियां हैं, जैसे ब्रांच के प्रारंभिक शेष के लिए ब्रांच अकाउंट डीआर टू ओपनिंग एसेट्स अकाउंट, और उसके बाद है ब्रांच को वस्तुएं भेजने के लिए ब्रांच अकाउंट डीआर टू गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच के खर्च के लिए ब्रांच अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट, ब्रांच से राशि प्राप्त करने के लिए कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच को भेजी गई वस्तुओं को वापस प्राप्त करने के लिए गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट डीआर टू ब्रांच